हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कल हमारी मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकती है और उसके पीछे के फैक्ट्स क्या है। आपके सामने मैंने चार्ट ओपन कर रखा है निफ्टी 50 का। आज के दिन मार्केट की एनालिसिस करें तो मार्केट बहुत अच्छी थोड़ी गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी देखने की नजर आती है। निफ्टी 50 गैप अप ओपन होती है, इंस्टेंटली डाउनफॉल, देन इंस्टेंटली रिकवरी, देन इंस्टेंटली बिग डाउनफॉल, देन रिकवरी। उसके बाद कंसोलिडेशन शुरू करना, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड वाला ट्रेंड दिखाया, उसके बाद यहाँ पे अपने क्लोज कर देती है। निफ्टी बैंक के अंदर देखें तो निफ्टी बैंक के अंदर बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी ओपन होती है मार्केट। यहाँ पे मार्केट हमारी ओपन होती है, देन डाउन साइड इंस्टेंटली, देन इंस्टेंटली रिकवरी। यहाँ पे फिर दोबारा डाउन साइड, फिर रिकवर, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बीता है, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे देखने नजर आई हमें, जिसके अंदर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी। मार्केट यहाँ से अपना स्लो एंड स्टडी नीचे जाती हुई नजर आई, तो जिसके अंदर हम थोड़ा मार्केट के अंदर मूवमेंट को पकड़ पाए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर पाए हैं। बाकी ऐसी मूवमेंट जो मार्केट के अंदर होती है, जिसके अंदर मार्केट इंस्टेंटली ओपन होती है तो इंस्टेंट डाउनफॉल आता है मार्केट में, तो फिर तुरंत रिकवर होती है मार्केट, फिर डाउन साइड आती है, फिर रिकवर होती है। तो ऐसी मार्केट के अंदर अक्सर क्या होता है, मार्केट के अंदर बड़े बड़े स्टॉप लॉस हंटिंग होते हैं। बड़े बड़े जो लोग अपने ट्रेड करने के लिए बैठते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मार्केट जब ओपन होती है इंस्टेंटली आप ट्रेड ना उठाएं। मार्केट के अंदर इंस्टेंट जैसी मार्केट हमारी ओपन होती है उस वक्त मार्केट के अंदर हाई वोलेटिलिटी देखने के लिए अक्सर नजर आती है। बड़े बड़े वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, बड़े बड़े वहाँ पे ऑप्शंस के बाइंग और सेलिंग होती है, जिस वजह से मार्केट के अंदर हाई वोलेटिलिटी देखने की नजर आती भी है। ठीक है। तो जब भी मैं आपको जगह, अगर आप नए ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर सुबह का टाइम होता है, सुबह 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक का टाइम, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। उसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप हाई वॉलेटिलिटी से बच पाएंगे, और हाई वॉलेटिलिटी से बच गए और उसके बाद अगर आपने कुछ प्रॉफिट एक्यूमुलेट करना सीख लिया, तभी आप मार्केट के अंदर टिक पाएंगे। ठीक है। शुरुआत के अंदर जो अगर आप मार्केट के अंदर नए एंटर कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी जब भी नजर आए, तो प्लीज मैं आप सबसे यही कहूंगा, वॉलेटिलिटी ट्रेंडिंग मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट तो आपको मिस करनी ही नहीं है। ये ट्रेंडिंग मार्केट थी, ये होती है ट्रेंडिंग मार्केट। पहले तो आप समझ लो वॉलेटिलिटी में और ट्रेंडिंग मार्केट में फर्क क्या होता है। ये देखिए, ये होती है ट्रेंडिंग मार्केट। मार्केट डाउन साइड स्लो एंड स्टडी नीचे आते जाना, आते जाना, आते जाना, आते जाना, आते जाना, आते जाना। तो ये होती है ट्रेंडिंग मार्केट। और जैसे मैं आपको अगर मैं थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करूँ इसका, मैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ। तो ये देखिए निफ्टी 50 हमारी ओपनिंग कैसे होती है। यहाँ पे मार्केट हमारी गैप अप ओपन होती है, देन डाउन साइड, देन रिकवरी, देन डाउन साइड, इंस्टेंट डाउन साइड, रिकवर, डाउन साइड, रिकवर, डाउन साइड, रिकवर, डाउन साइड। ये होती है हाई वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर। एक 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 5-5 मिनट के अंदर मार्केट हमारी एकदम से हमारी मार्केट चली जाए 22,570 के आसपास, और फिर तुरंत डाउन साइड आ जाए 22,400 के आसपास, 22,400 ऐसे, मतलब एक एक कैंडल के अंदर 50-50 100 पॉइंट की कैंडल बनना, उसको बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर। उसे बोलते हैं मार्केट के अंदर कोई भी कैंडल जहाँ पे ओपन होती है वहीं से डाउन साइड हो जाए, बड़ी कैंडल बना के दे, एक कैंडल हमारी 100 पॉइंट की बन जाए। तो हाई वॉलेटिलिटी में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे अगर अपने यहाँ पे कोई, जैसे मार्केट में डाउन साइड आ रही है, आप सोचा कि यहाँ से मार्केट और नहीं जा सकते, तो यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे आप अपना इस कैंडल हाई पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर इस कैंडल हाई पे स्टॉप लगाएंगे, तो इंस्टेंट आपका स्टॉप लॉस भी हंट होगा। एक बड़ा आपको लॉस भी देखने को नजर आएगा, और आप मार्केट के अंदर बड़ा लॉस बुक करेंगे, तो कभी मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो हमेशा हाई वॉलेटिलिटी को अवॉइड करें, ट्रेंडिंग मार्केट को कभी अवॉइड ना करें, ट्रेंडिंग मार्केट कभी मिस भी नहीं होनी चाहिए आपसे। और हम डेली एनालिसिस की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। निफ्टी 50 की अगर चार्ट की आप एनालिसिस की बात करें, तो निफ्टी 50 ने आज मार्केट बहुत अच्छी हमारी रही। थोड़ी वॉलिटिलिटी ज़्यादा देखने को नजर आई ओपनिंग के टाइम पे, उस पर मार्केट साइडवेज हुई, उस पर मार्केट यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड आना शुरू हुआ, जिसके अंदर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा, अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मार्केट समझ लीजिए इस रेंज के पास मार्केट आती है, डबल टॉप बनाती है, डबल टॉप बनाने के बाद अपने इस रेंज को ब्रेकआउट देती है, तो आप इसके अंदर कुछ क्वांटिटी पुट के उठा सकते थे इजीली, और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ। कल की अगर मैं एनालिसिस करें मार्केट के अंदर, मैंने एक नया सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है निफ्टी 50 के अंदर। आप ये देखें तो ये एक नया सपोर्ट ड्रॉ किया है। इस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है आने वाले टाइम में। तो जैसे अगर मार्केट हमारी गैप साइडवेज ओपन होती है और अपने इस दोबारा अपने सपोर्ट को टच करके रिकवर होना शुरू करती है, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट टच करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, तो आप अगले ग्रीन कैंडल के अंदर ही आप दोबारा से कॉल के अंदर कुछ क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। आपको मार्केट में दोबारा से कुछ मूवमेंट देखने की नजर आ सकती है। ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका उस कैंडल का लो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टॉप लॉस आपका हिट भी हो तो 5-10 पॉइंट से ज्यादा आप मार्केट को देके ना जाए। इनकेस मान लेते हैं हमारी मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, इसी मार्केट इस जोन के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है, अपने सपोर्ट जोन के नीचे ड्रॉ करती है और सपोर्ट जोन के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू करती है, तो मार्केट में दोबारा से हमें कुछ फॉल देखने नजर आ सकता है। तो हालांकि जिसके बहुत कम चांसेस है मार्केट हमारी गैप से गैप डाउन जाए, उसके चांसेस बहुत कम है। जैसे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, एनालिसिस के अंदर ये बता रहा हूँ, मार्केट अभी जहाँ पे टॉप पे चली गई थी मार्केट, यहाँ पे हमारी मार्केट टॉप पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता रही है, टाइम बिताने के बाद फिर दोबारा से अपने आप को स्टेबल करेगी और फिर नए हाई राइज बनाने के लिए खुद को प्लान करेगी।
तो वही मार्केट के अंदर चल रहा है अभी। अभी एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस जोन ऊपर ड्रॉ कर रखा है मैंने, एक यहाँ पे सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा है। अब मार्केट अगर इसी के अंदर कुछ टाइम ट्रेड करके अपसाइड जाके धीमा धीमा अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड ट्रेड करना शुरू करती है, तो निफ्टी 50 के अंदर हमें आने वाले टाइम में नए हाई राइज देखने के लिए नजर आ सकते हैं। और मार्केट हम अपने अगर इस सपोर्ट जोन को तोड़ के डाउन साइड शुरू कर दी, तो निफ्टी 50 को भी बहुत टाइम लगेगा दोबारा से अपने नए हाई हाई के पास पहुंचने के लिए। ठीक है। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी बैंक के अंदर आप देख लो मैंने एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। बहुत अच्छा निफ्टी बैंक ने अपने इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया। आज मैंने मार्केट जब हमारी ट्रेंडिंग मार्केट जब चल रही थी, उस टाइम मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया था। मार्केट में इस पॉइंट के पास, इस पॉइंट के पास जैसे टच किया, तो मार्केट ने इसी पॉइंट को रिस्पेक्ट किया। यहाँ के अंदर आते दोबारा से एक शार्प फॉल देखने नजर आया। इसके अंदर हमने कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट और आराम से हमने कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग करा भी। यहाँ पे इस केस में मार्केट यहाँ पे आई, अपने इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे गैप गैप डाउन, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। इस बिग रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि मार्केट यहाँ से हमारी डाउनफॉल आ सकती है। मार्केट ने यहाँ पे हमें यहाँ पे थोड़ी पोजीशन बनाई। पोजीशन बनाने के बाद हम थोड़ा वेट किया, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा फॉल मार्केट में देखने के लिए नजर आया। इसलिए कहते हैं अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे, ट्रेंड लाइंस को फॉलो करोगे, प्राइस फॉलो करोगे, और अगर सही टाइम पे राइट टाइम पे एंट्री बना लेते हो, तो मार्केट आपको अच्छा खासा पैसा दे सकती है। लेकिन बस आपको इसके लिए स्टोन स्टडी वेट करना पड़ेगा, अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, अपना डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, अपने जो आप रूल्स बनाने मार्केट के अंदर उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। कल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं अब हम कुछ इस तरह से। निफ्टी बैंक को अगर आप देखें, निफ्टी बैंक अगर भाई दोबारा साइडवेज ओपन होती है और डाउन साइड आती है, अपने इस ट्रेंड को ब्रेक करके अपसाइड जाना शुरू करती है, तो इंस्टेंटली आपको यहाँ पे कॉल के प्लान ना करें। जब अपने इस ट्रेंड को ब्रेक करके अपसाइड जाती है, तो डाउन साइड आके अपने ट्रेंड को रिस्पेक्ट करके अपसाइड ट्रेड करना शुरू करती है, तो उसके अंदर हम कुछ क्वांटिटी प्लान के लिए प्लान कर सकते हैं और अब अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर भी सकते हैं। मार्केट अगर हमारी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू होती है, अपने स्टैंड लाइन के पास टच ना करे, नीचे जाना शुरू हो जाए और नीचे जाके अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करे, डाउन साइड, जो इसके अंदर क्या होगा, निफ्टी 50 हमारी गैप डाउन ओपन होगी, निफ्टी बैंक भी गैप डाउन ओपन होगी, तो सबके सब हमारे जब डाउन साइड जाना शुरू करेंगे, तो उसके अंदर हमें ये नई कंफर्मेशन मिलेगी कि निफ्टी 50 निफ्टी बैंक हमारे सारे इंडेक्सेस जो है वो डाउन साइड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और वो डाउन साइड जा सकते हैं और हमें बिग फॉल देखने के लिए दोबारा नजर आ सकता है। ठीक है। और अगर मार्केट हमारे यहाँ पे गैप डाउन ओपन इंस्टेंट रिकवरी देती है, अपने इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करके आपसे जाकर ट्रेड करना शुरू करती है, तो दोबारा से हम कुछ क्वालिटी कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इन केस मान लेते हैं हमारी निफ्टी में गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होने के बाद दोबारा से अपने डाउन साइड आके अपने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अपसाइड जाना शुरू करती है और लास्ट डे इस जोन को, जिस जोन मार्केट ने कुछ टाइम पे था, इस जोन को भी रिस्पेक्ट करके अपसाइड जाना शुरू करती है, तो उसके अंदर आप एग्रेसिवली कुछ क्वांटिटी कॉल उठा सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको हायर हाइज एक नया और इंस्टेंट मोमेंटम कॉल साइड देखे नजर आ सकता है। ठीक है। सेंसेक्स की मैं बात करूं आपके सामने, सेंसेक्स जो है, जैसे मैं निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट जोन ड्रॉ किया, वही सेंसेक्स के अंदर भी सपोर्ट जोन, मैंने एक नया सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है। सेम जैसा निफ्टी 50 की प्लानिंग लेके चलेंगे, वैसे सेंसेक्स की प्लानिंग लेके चलेंगे हम। साइडवेज ओपन होगी, अपने सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करेगी, अपसाइड जाना शुरू करेगी, ग्रीन कैंडल बनाए तो कंफर्मेशन मिलेगी, ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री बनाएंगे, लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, कुछ क्वांटिटी कॉल के लिए प्लान करेंगे। गैप अप ओपन होने के बाद फिर आपको ये देखना है कि मल्टीपल टाइम जो स्विंग्स हमारे मार्केट में बनते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हर बार स्विंग्स जो बनते हैं, देखिए एक तो यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, एक स्विंग यहाँ देखने नजर आएगा, एक स्विंग यहाँ देखने नजर आएगा, आपको ये स्विंग देखने नजर आएगा, ये स्विंग देखने नजर आएगा। ये स्विंग्स जो होते हैं ना, इन स्विंग्स के ऊपर ना हमें ये प्लानिंग कर सकते हैं इन स्विंग्स के आसपास कि कहाँ पे हमारे ज्यादा बायर्स बैठे हैं या कहाँ पे हमारे ज्यादा सेलर्स बैठे हैं। तो इस पॉइंट पे आपको थोड़े सेलिंग प्रेशर देखने को नजर आएगा, इस पॉइंट पे सेलिंग प्रेशर देखने को नजर आएगा, इस पॉइंट पे सेलिंग प्रेशर देखने को नजर आएगा। तो ऐसे पॉइंटों कभी हमेशा मार्केट जो रिस्पेक्ट करती है, तो उन पॉइंटों के पास जब भी हमारे प्राइस हमारे ट्रेड करना शुरू करे, उन पॉइंट्स का बड़ा ध्यान रखें। कल हमारी मार्केट गैप ओपन होती है, अपने इस जोन के पास ट्रेड करना शुरू करती है, अपने इस जोन को ब्रेक करके अपसाइड जाना शुरू करती है, और अपने इस जोन को भी ब्रेक करके अपसाइड जाना शुरू करती है, तो हमें सेंसेक्स के अंदर नए दोबारा से सेंसेक्स एक बड़ा मोमेंटम सेंसेक्स के अंदर देखने के लिए नजर आ सकता है और हम कुछ क्वांटिटी कॉल के लिए प्लान करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। इनकेस मान लेते हैं हमारी कैश सेंसेक्स हमारी गैप डाउन ओपन आती है, अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देती है और अपने सपोर्ट इस लास्ट टाइम डाउनफॉल को भी, जहां पे मार्केट ने यहाँ से रिकवरी ली थी, इस सपोर्ट जोन को भी सेंसेक्स ब्रेक करके डाउन साइड जाना शुरू करता है। और साथ में कंफर्मेशन आपको उनकी भी लेनी है, जैसे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक हो गया, अगर वो भी अपने डाउन साइड जाके ट्रेड करना शुरू कर देते हो, इसके अंदर हमें दोबारा से फॉल देखने को नजर आ सकता है और उस फॉल के अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी पुट के उठा के एग्रेसिवली पुट बाय कर सकते हैं और एग्रेसिवली हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। फिर निफ्टी अपने उसी सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है, जिस सपोर्ट जोन के पास निफ्टी ने लास्ट टाइम ट्रेड किया। जैसे बाकी हमारे इंडेक्सेस जो है, उन्होंने तो उनका जो लास्ट लो था, आप ये देखें तो लास्ट लो नीचे था, लेकिन मार्केट ने यहीं से रिकवरी कर ली। निफ्टी बैंक के अंदर लास्ट लो नीचे था, लेकिन मार्केट ने यहीं से रिकवरी कर ली। सेंसेक्स ने थोड़ा लो नीचे बनाया था, यहाँ से रिकवरी कर ली। फिर निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, फिर निफ्टी अगर आप देखें तो फिर निफ्टी ने लास्ट टाइम यहाँ पे लो बनाया था, उसी लो के पास मार्केट ट्रेड करके उसी के पास आके ट्रेड करना शुरू कर दो, तो फिर निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है, गैप अप जाके साइडवेज ओपन होकर अपसाइड जाके ट्रेड करना शुरू करती है, अपने इस जोन को ब्रेक करती है और अपसाइड जाके ट्रेड करना शुरू करती है, तो आप इसके अंदर कुछ क्वांटिटी कॉल के लिए आराम से प्लान कर सकते हैं, एग्रेसिव कॉल प्लान कर सकते हैं और अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर साइडवेज ओपन उनके डाउन साइड आना शुरू करती है, अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है, तो दोबारा से हमें फिर निफ्टी के अंदर एक बड़ा अच्छा खासा फॉल देखने को नजर आ सकता है। उस फॉल के अंदर आप अच्छी खासी क्वांटिटी पुट के लिए उठा सकते हैं।
कि अपने सारे इंडेक्सेस को डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम आपके सामने मैंने ओपन करा है। जैसे निफ्टी 50 में मोमेंटम नजर आ रहा है हमें डेली टाइम फ्रेम में, ऑल टाइम हाई के पास जाके बड़ा रेड कैंडल दिखने नजर आया, फिर दोबारा रेड कैंडल दिखने नजर आया। अपने इस एक जो मैंने नया सपोर्ट जोन ड्रॉ किया, इस सपोर्ट जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करके अपसाइड जाके ट्रेड करना शुरू कर देती है। थोड़ा सा अपसाइड जाके, ज्यादा अपसाइड तो गई नहीं है लेकिन थोड़ा सा अपसाइड जाके। अब हमें आगे की प्लानिंग हम कुछ ऐसी ऐसी कर सकते हैं कि मार्केट हमारे इसी जोन के अंदर ट्रेड करनी चाहिए। इस जोन के अंदर मार्केट हमें ट्रेड करते करते आना शुरू करती है तो निफ्टी 50 नए हाई राइज के लिए प्लान कर सकती है। अगर निफ्टी 50 अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करके डाउन साइड आना शुरू करती है तो दोबारा से हमें निफ्टी 50 के अंदर एक फॉल दिखने नजर आ सकता है। दोबारा से निफ्टी 50 हमारे इस जोन के पास या फिर यहाँ से भी रिकवरी एक आ सकती है देखने के लिए, इस जोन के पास से। एक इस जोन के पास और इस जोन के पास से निफ्टी 50 हमारी रिकवर होने के लिए देखने को नजर आ सकती है। अगर निफ्टी 50 अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करके डाउन साइड आके ट्रेड करना शुरू करती है तो। निफ्टी बैंक की मैं बात करूँ तो निफ्टी बैंक ने एक बहुत अच्छा यहाँ पे जो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वो एक टेंडर में थी, उस टेंडर को मल्टीपल टाइम निफ्टी बैंक ने रिस्पेक्ट किया और बहुत अच्छे में एंट्री भी दी और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हमने उस ट्रेंड लाइन के जरिए किया भी है। अब आगे की प्लानिंग ये कर सकते हैं, निफ्टी बैंक अपने इसी ईएमए से, जो मैंने एक ईएमए लगा रखा है, इस ईएमए के ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड करना चाहिए। ईएमए को ईएमए के डाउन साइड ना है, अगर निफ्टी बैंक ईएमए से डाउन साइड आगे ट्रेड करना शुरू करता तो इसके अंदर थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। दोबारा से निफ्टी बैंक के अंदर हमें फॉल देखने के लिए नजर आ सकता है। अब निफ्टी बैंक को अपने इसी जोन के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, अपने इस जोन को ट्रेड करके एक नया हाई राइज बना के फिर दोबारा से अपने हाई राइज को ब्रेक करके अपसाइड जाना पड़ेगा, तभी निफ्टी बैंक के अंदर हम दोबारा से बुलिश मोमेंटम के अंदर आएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अभी निफ्टी बैंक के अंदर साइडवेज मार्केट रही डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मार्केट अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे टाइम बिता सकती है। टाइम बिताने के बाद फिर अपसाइड जाके अपसाइड ब्रेक करने के लिए प्लान करेगी। उससे पहले अभी निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ा साइडवेज मार्केट देखने के लिए नजर आया डेली टाइम फ्रेम के अंदर। सेंसेक्स की मैं बात करूं, सेंसेक्स अपने जैसे निफ्टी 50 का फॉलो करता है वही सेंसेक्स के अंदर अभी हम रूल लगाएंगे कि यही सेम मार्केट अगर हमारी इसी जोन के अंदर ट्रेड करती रही तो आपको आने वाले टाइम में सेंसेक्स के अंदर एक नया हाई देखने को नजर आ सकता है। अगर अपने इस जोन को सेंसेक्स ब्रेक करता है तो आप कुछ क्वांटिटी, कुछ पोजीशन आप पुट के अंदर प्लान कर सकते हैं कि दोबारा से आपको सेंसेक्स के अंदर एक दो दिन के लिए फॉल देखने को नजर आ सकता है। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करूं, फिर निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के पास वापस ट्रेड कर रहा है, जो ऑल टाइम हाई था उसी के जोन के आसपास मार्केट ने लास्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई बनाया था उस जोन के आसपास निफ्टी, फिर निफ्टी जो है अपने उसी जोन के आसपास थोड़ा ट्रेड कर रहा है और दोबारा से अगर अपसाइड जाके ट्रेड करना शुरू करता है। फिर निफ्टी के अंदर बहुत नीचे एक बहुत लंबा सपोर्ट जोन है, बहुत दूर है सपोर्ट जोन इसका। अगर फिर निफ्टी के अंदर गिरावट दिखने नजर आए तो फिर निफ्टी हमारा इस जोन के पास दोबारा से आ सकता है, इस जोन के आसपास थोड़ा फिर निफ्टी टाइम बिता सकता है दोबारा से। लेकिन फिर निफ्टी ने अगर अपने इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड जाना शुरू करे तो फिर निफ्टी के अंदर और बाकी इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो सारे इंडेक्स अगर डाउन साइड आएंगे तो हमारा फिर निफ्टी भी बहुत जल्दी डाउनफॉल देखने को नजर आ सकता है और उसके अंदर हम कुछ क्वांटिटी पुट के लिए पोजीशन पोजीशन में प्लान कर सकते हैं और अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एनालिसिस था डेली टाइम फ्रेम का। चलने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर हाई वॉलेटिलिटी जब भी मार्केट के अंदर देखने को नजर आए, प्लीज उस हाई वॉलेटिलिटी, अगर आप मार्केट के अंदर न्यू है, बिगिनर हैं, हाई वॉलेटिलिटी को इग्नोर करें, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी क्या करेगी, आपके स्टॉप लॉसेस को खा जाएगी प्लस आपके लॉसेस करवा देगी। तो इससे बढ़िया है उस हाई वॉलेटिलिटी से दूर रहे, ट्रेंडिंग मार्केट कभी मिस ना करें, डिसिप्लिन हमेशा फॉलो करें, स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करें, प्राइस एक्शन को फॉलो करें, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। दो चीज का हमेशा ध्यान रखें, आपके लॉस और प्रॉफिट के अंदर जो आपका कंपैरिजन है, हमेशा आपके लॉस छोटे रहने चाहिए, प्रॉफिट आपके बड़े होने चाहिए। अगर आप प्रॉफिट छोटे कर रहे हैं, लॉस बड़े कर रहे हैं, तो भी आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, लॉस को अगर आप कट करना सीख जाते हैं, प्रॉफिट को होल्ड करना सीख जाते हैं, तो आप आने वाले टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स।